एक एक्ट्रेस है जिसके टेक्स्ट मैसेज लीक हो जाते हैं जिनमें वो खुद कंप्लेन कर रही है कि फिल्म में उसके साथ गलत हुआ है। उसने डायरेक्टर से बोला, प्रोड्यूसर से बोला, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मूवी रिलीज होती है और पूरी दुनिया देख लेती है वो सब कुछ जो उसने छुपाने की कोशिश की थी। अब मैं तुम्हें ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये सच है जानवी कपूर और बेडी का। आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ और आखिर क्यों ये इंडस्ट्री यही काम को बार बार करती है। बस तुम बैठे रहो और आज की इस वीडियो में सारी चीजें लॉजिकल रहेंगी विदाउट एनी बकवास। बाकी जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ कि पेडी एक तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें रामचरण लीड में है। जानवी कपूर हीरोइन है और ये फिल्म अभी 4 जून को ही रिलीज हुई है, जिसके डायरेक्टर हैं बुची बाबूसेना, वही बंदा जिसने ओपेना बनाई थी जो कि एक सेंसिटिव और इमोशनल फिल्म थी। तो जिसके बाद हुआ क्या कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ये फिल्म भी अच्छी होगी। पर ऐसा भी नहीं है कि इस मूवी ने बवाल नहीं मचाया भाई। बॉक्स ऑफिस पे धमाका करा है इसने इस बार 345 करोड़ वर्ल्ड वाइड और 193 करोड़ सिर्फ इंडिया में, वो भी सिर्फ 8 दिनों में। भाई अभी तक ये 2026 की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म है, तो उसको सुपर हिट कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब लोग थिएटर से बाहर आए तो भाई एक अलग ही बात वायरल हो रही थी, वो बातें जो मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें डायरेक्टली वो सीन बताता हूँ जो कि कंट्रोवर्सी के मेन रीजन बने। एक एक करके सारे सीन्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीन नंबर 1 पे, जो कि था जानवी कपूर का इंट्रोडक्शन। भाई किसी भी फिल्म में हीरोइन का इंट्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट होता है। ये वही पार्ट होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर कौन है, वो क्या करती है, वो क्या सोचती है। लेकिन पैडी में जानवी कपूर का इंट्रोडक्शन पता है क्या था? कैमरा उनके नेवल पे, वेस्ट पे, चेस्ट पे और एक के बाद एक लिंगरिंग शॉट्स। एजेंडा सिंपल था कि पहले बॉडी दिखाओ, बाद में कैरेक्टर देखते रहेंगे। आगे जाकर बहुत ज्यादा डीप में बात करने वाला हूँ इन सब चीजों पर, लेकिन अभी चलते हैं सीन नंबर 2 पे। इसमें रामचरण रात को जानवी के रूम में घुसता है, पावर कट है और अंधेरा ही अंधेरा है, और वो वहां जाकर फोर्सफुली करता है। और ये चीज एक रोमांटिक सीन के रूप में प्रेजेंट करी गई। भाई रोमांस नहीं, ये असॉल्ट है, और फिल्म ने इसे हीरो का कूल मूवमेंट बना दिया। अब इससे पहले कि मैं अपने ह्यूमर में वापस आऊं और इन लोगों को दबाकर उल्टा सीधा बोलूं, हम चलते हैं सीन नंबर 3 की तरफ। पॉलिटिकल रैली में जानवी के कैरेक्टर को अंड्रेस करने की कोशिश की जाती है, ह्यूमिलेट करने के लिए, और पता है उसे बचाने के लिए कौन आता है? वही रामचरण, जो खुद पहले उसे किस कर चुका है बिना किसी कंसेंट के। वो एक सेवियर बन गया। अब फिल्म के पोस्टर्स में जानवी कपूर के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया था फियर्स और फियरलेस बोल के। भाई जिस कैरेक्टर को स्क्रीन पे सिर्फ एक बॉडी की तरह ट्रीट करा गया, उसको ये फियर्स और फियरलेस बोल रहे हैं। और अब आता हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, जो कि कोई भी नहीं बताना चाहता। कंट्रोवर्सी के बीच में जानवी कपूर के एलिड टेक्स्ट मैसेजेस लीक होते हैं। अब मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि ये ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर से ही आ रही है और किसी ने इस चीज के ऊपर डिनाई भी नहीं करा। तुम्हारे अंदर भी चुल्ल मच रही होगी कि भाई क्या था उन मैसेजेस के अंदर, हमें भी बता दे। ठीक है बता रहा हूँ। जानवी कपूर ने रिपोर्टेडली डायरेक्टर और टीम को कंप्लेंट की थी कि कुछ शॉट्स तो सही लग रहे हैं लेकिन कुछ सीन्स अनकंफर्टेबल हैं। रिपोर्टेडली रामचरण ने सपोर्ट भी किया था इंटरनली, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिल्म रिलीज हो गई उन्हीं सीन्स के साथ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जानवी कपूर भी नहीं चाहती थी। जरा खुद सोच कर देखो यार, एक एक्ट्रेस है जो कि बॉलीवुड की सबसे फेमस फैमिली में से आती है, श्रीदेवी की बेटी है, वो भी अपनी कंसर्न रेज नहीं करवा सकती। तो फिर एक नॉर्मल एक्ट्रेस का क्या होगा जो कि किसी फेमस फैमिली से नहीं आती है, जो कि नया चेहरा है, उसको तो ये लोग ऐसे ही चुप करवा देंगे। और फिर इसके बाद जानवी कपूर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी लाइक करा जो कि बेसिकली इस फिल्म के सीन को क्रिटिसाइज कर रहा था, और फिर अनलाइक भी कर दिया। प्रेशर में आके या फिर इंडस्ट्री के डर से या फिर कुछ और, वो तो यही जाने। बाकी इसका बैकलैश इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि डायरेक्टर बुची बाबूसेना को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने फिर खुद पब्लिकली अपॉलॉजी दी और कहा कि सिनेमा शुड नेवर मेक एनीवन अनकंफर्टेबल। मेरा कभी भी किसी को ऑब्जेक्टिफाई करने का इरादा नहीं था। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि फिल्म री एडिट होगी और कंट्रोवर्शियल सीन्स को हटाया जाएगा या फिर मॉडिफाई किया जाएगा। अब भाई ये सुनने में भी सही लग रहा है कि डायरेक्टर ने खुद आकर माफी मांगी, सारे सीन हटाए और अब सब ठीक हो गया। लेकिन रुको, ये सारी चीजें तब हुई जब फिल्म रिलीज हो चुकी थी। जब जानवी कपूर ने कंप्लेन की तब उन्होंने
उन्होंने कोई भी स्टिक एक्शन नहीं लिया और फिल्म को एज इट इज रिलीज कर दिया। और फिर उसके बाद जब ऑडियंस ने बैकलैश दिया तब सुनी गई भाई ये बात। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि डायरेक्टर को पता नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये चीज वायरल और कंट्रोवर्शियल नहीं बनी तब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारे लोग इसको एक अलग लॉजिक से देख रहे हैं कि भाई ये सब सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पीआर मूव थी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि पहले भी फिल्मों को हाइप करने के लिए ये सारी चीजें करी जा चुकी हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंफर्म पीआर स्टंट था, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड में और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये बार बार होता है। और यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये पैडी के साथ पहली बार नहीं हुआ है। भाई जानवी कपूर के करियर को उठाकर देखो, पहले परम सुंदरी में भी फ्रेमिंग के ऊपर सेम सवाल उठाए गए थे, देवारा में भी डायलॉग्स और विजुअल प्रेजेंटेशन पर क्रिटिक्स ने ऑब्जेक्शन किया था, और अब इस पैडी की बारी। जानवी कपूर को ऐसे रोल्स दिए जाते हैं जिनमें कैमरे का फोकस कैरेक्टर पर कम और बॉडी पर ज्यादा होता है। और ये सिर्फ जानवी कपूर की ही बात नहीं है, साउथ इंडियन फिल्म्स और बॉलीवुड में ये मेल ग्रेज डिकेड्स से चलता आ रहा है। हमेशा हीरो का इंट्रोडक्शन पावर, डायलॉग और एक्शन से होता है, और दूसरी ही तरफ हीरोइंस का इंट्रोडक्शन बॉडी शॉट्स और स्लो मोशन से किया जा रहा है। और ऑडियंस ना इस चीज की आदत ही बन चुकी है भाई, उनको एक बार देखने में ना ये सारी चीजें नॉर्मल भी लगती हैं। कंट्रोवर्सी तो तब होती है जब एक इंसान ध्यान लगाकर इस चीज के ऊपर सोचता है, वरना लोग तो इसे पहले भी नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे। तो अब ना मैं इस वीडियो को यहीं रोककर तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें सही में लगता है कि डायरेक्टर बुची बाबू सिन्हा की अपोलॉजी रियल थी, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बॉक्स ऑफिस पर डैमेज होने के बाद आई? क्या जानवी कपूर को ओपनली बात करनी चाहिए थी, या फिर इंडस्ट्री के डर से वो कर ही नहीं पाई? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कब तक हम एज अ ऑडियंस ये बोलते रहेंगे कि चलता है? क्योंकि जब हम इन चीजों का टिकट खरीदते हैं तो हम इनकी सोच को फंड कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए आंसर्स नहीं दे सकता, लेकिन सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना है इस पैडी कंट्रोवर्सी के ऊपर। भाई मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबके रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ, तो कमेंट जरूर करना। बाकी अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा क्रेजी कंटेंट चैनल पर लाऊंगा। आई हैव पोटेंशियल, बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सच्ची बता रहा हूँ मैं इस चैनल को बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमें एक बड़ी फैमिली बिल्ड करनी है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गर्व से बोलो जय हिंद जय भारत।